किस्मत आपके साथ में नहीं, हाथ में नहीं है, लेकिन निर्णय लेना तो आपके हाथ में है ना। तो सुनो कहानी आज की। मेहनत के साथ अक्ल का होना भी जरूरी है। जिंदगी में केवल मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, मेहनत के साथ साथ सही दिशा और बुद्धिमत्ता का भी होना आवश्यक है। यह प्रेरणादायक कहानी इसी तथ्य को उजागर करती है। शहर में दो दोस्त चंदन और कुंदन साथ रहते थे। दोनों ने बचपन से लेकर कॉलेज तक एक साथ पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया और किस्मत से दोनों को नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद चंदन को लगातार प्रमोशन मिलते गए, जबकि कुंदन की स्थिति वहीं की वहीं रही। धीरे धीरे कुंदन के मन में चंदन के प्रति ईर्ष्या घर कर गई। वह सोचने लगा कि आखिर चंदन ऐसा क्या कर रहा है जो उसे इतना तरक्की मिल रही है। एक दिन कुंदन का गुस्सा फूट पड़ा। बॉस ने उसे एक काम सौंपा तो उसने झगड़ते हुए कहा, आप हमेशा चंदन को तरहीज देते हैं। मैंने भी मेहनत की है, लेकिन आपको सिर्फ चंदन ही अच्छा लगता है, इसीलिए अब मैं ये काम नहीं करूँगा। बॉस ने शांति से कुंदन की बात सुनी और कहा, तुमने मेहनत तो की है, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी करनी चाहिए। कुंदन फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। तब बॉस ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रमोशन और ज़्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। एक दिन स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। मान लो हमारा केले खरीदने और बेचने का व्यवसाय है, कारोबार है, जिस तरह उसकी परीक्षा ली जाओगी। तो देखो आगे के हुआ, वो परीक्षा में पास होएगा कि नहीं होएगा, वो तो आगे पूरी कहानी सुन के ही पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि ये बहुत कीमती समय हुआ है पढ़ाने का, है ना। तो सुनो ही वाग्य बॉस ने क्या करा। बॉस ने फिर कुंदन से कहा, तुम बाजार जाकर देखो कि वहाँ कितने केले वाले हैं। कुंदन गया और वापस आकर बताया, सिर्फ एक केले वाला है। बॉस ने आगे पूछा, अब जाओ और पूछो कि केले कितने के हैं। कुंदन ने वापस आकर बताया, केले 60 रुपये दर्जन हैं। बॉस ने यह सुनकर चंदन को बुलाया और उसे वही काम करने के लिए भेजा। चंदन बाजार गया और वापस आकर बोला, बाजार में केवल एक केले वाला है, वह 60 रुपये दर्जन के केले बेच रहा है, लेकिन अगर हम उससे सारे केले खरीदे तो वह 50 रुपये दर्जन में लगा देगा। उसके पास 30 दर्जन केले हैं। अगर हम सारे केले खरीद कर बाजार में 60 रुपये दर्जन बेचे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। कुंदन यह सब कोने में खड़ा सुन रहा था। वह चंदन की बातों से हैरान रह गया। उसने तो अपना दिमाग लगाया भाई, दिमाग भी तो होना जरूरी है ना, क्योंकि कहने लग रही मेहनत के साथ साथ दिमाग का होना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरा मेहनत है। तो कुंदन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि केवल मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समय समय पर सही योजना और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल भी जरूरी है। उसने बॉस से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे आज बहुत बड़ी सीख मिली है, मैं पूर्णतः इस पर अमल करूँगा। और फिर बिना शिकायत किए के मन से अपने काम में लग गया। ये बेरा तो पाट गया अगले ने आके, भाई इतनी बड़ी गलती हुई है मेरे पे। उसने तो एक के बार में जाकर ना इतना कुछ से अनुमान लगाया, बताया, पूछ का आया, और वो बार बार जा रहा था और पूछ का रहा था, फिर भी आधा अधूरा काम कर रहा था। तो निष्कर्ष के लिख रहा है इस कहानी तय। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और बुद्धिमत्ता दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। सफलता के लिए आवश्यक है सही सोच और मेहनत का मेल ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। राम राम जी। यह प्रेरणादायक कहानी जो हमें मेहनत और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाती है। कहानी में दो दोस्त चंदन और कुंदन की कहानी है, जिनमें से एक मेहनत करता है लेकिन बुद्धिमत्ता दिमाग का उपयोग नहीं करता, जबकि दूसरा मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग का भी उपयोग करता है। कहानी के मुख्य संदेश हैं, मेहनत और बुद्धिमत्ता का संतुलन। कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और बुद्धिमत्ता दोनों का संतुलन होना ही सफलता
के लिए आवश्यक है। तो ये तो सब बेनबेरा है भाई। दूसरा है सही सोच और मेहनत। कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और मेहनत का मेल ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये तो सही, एक के चीज़ के पीछे मेहनत मेहनत करी जावा, ना तो पीछे बचाने की सोचा, ना फालतू मुनाफे की सोचा, तो उसमें तो हमारा लॉस ही होगा ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। बुद्धिमत्ता का उपयोग है। कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग करना ही सफलता के लिए आवश्यक है। नंबर 4 है सीखने की प्रक्रिया। कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। राम राम जी सारा ने। और फिर एक बार फिर तो रिक्वेस्ट करूँ हूँ, अगर वीडियो पे आए गए हो देखने खातर तो वीडियो ने लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। और आगे भी ऐसी ही बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। ऐसी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो फिर तक हूँ करो, इसके बाद इस्तेमाल होता है। सही बात है ना। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सही कही है ना, किस्मत आपके हाथ में नहीं।